जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्जाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं क्लास के लिए आकलन कार्यपत्र संख्या 5 है। ये डेट जो है 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। ये मैं आपको बता दूं आकलन कार्यपत्र संख्या यानी कि असेसमेंट वर्कशीट है ये, जो कि करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसको करके अपने विषय अध्यापक को भेजिए, जो कि रिकॉर्ड रखा जाता है आपको मार्क्स देने के लिए, फ्यूचर असेसमेंट के लिए। और इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर इस वीडियो के साथ मैच कीजिए कि आपका कितना सही हो पाता है। और जितना भी सही हो पाता है ईमानदारी से आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मार्क्स बताइए, जिससे कि आपको ये पता चले और मुझे ही पता चले कि आपको और ज़्यादा कितना मेहनत की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन की पहली आवश्यकता है। 10 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन, उत्पादन की पहली आवश्यकता है क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता जो है क्या है? भूमि। ठीक है, राइट ऑप्शन ख, भूमि। तो इसको गोला लगाएंगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण, उपयुक्त सभी। गैर कृषि क्रियाएं यानी कि वे क्रियाएं जो कृषि क्रियाएं नहीं है। तो गैर कृषि क्रिया कौन सी है? परिवहन, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण, घ, उपयुक्त सभी। इसको गोला करेंगे आप सभी। ठीक है, ये सारी गैर कृषि क्रियाएं हैं। कृषि क्रिया क्या होती हैं? खेती करना, फूल उगाना, फल उगाना, खनन कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारे कृषि क्रियाएं हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? औजार, मशीन, भवन उदाहरण है। औजार, मशीन, भवन उदाहरण है मानव पूंजी का, स्थायी पूंजी का, अस्थायी पूंजी का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो औजार, मशीन, भवन जो है, ये जो उदाहरण है, ये आपके किस चीज़ के उदाहरण है? ये आपके उदाहरण है स्थायी पूंजी के। ठीक है, इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? इनमें से कौन स्थायी पूंजी है बताइए? मुद्रा, कच्चा माल, मशीन, उपयुक्त सभी। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? औजार, मशीन और भवन। तो इसमें क्या था? मशीन था। और इस क्वेश्चन में क्या आ गया? इनमें से कौन सी एक स्थायी पूंजी है? आ गया मुद्रा, कच्चा माल, मशीन, उपयुक्त सभी। तो ये मशीन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये है कि ये जो है स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी जिसको प्रयोग की अवधि बहुत लंबे समय तक की होती है, जैसे भवन, भूमि, मशीनरी, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा, और फर्नीचर भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? आधुनिक खेती यानी कि नए जमाने की खेती का प्रभाव नहीं है। नहीं है पे मार्क कर लेंगे। मिट्टी की उर्वरता में कमी, मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। वनों की कटाई भी हुई है। भौम जल स्तर में कमी, यानी कि भूमि के जल स्तर में कमी आई है, नीचे जल गया है, यानी कि पहुँच से दूर हुआ है हमारे। उत्पादन में कमी, तो बताइए कौन सा नहीं है? आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है। उत्पादन में कमी, ये नहीं है। आधुनिक खेती में उत्पादन में क्या हुआ? उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि नए तरह के रसायनों का प्रयोग करके, बीजों का प्रयोग करके, सिंचाई का अधिक जगह पे सिंचाइयों का, नहरों का, नलकूपों का प्रयोग करके उत्पादन में क्या है? वृद्धि हुई है। उत्पादन में कमी नहीं आई है आधुनिक खेती में। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? उत्पादन जो किया जाता है किस लिए किया जाता है? वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। डी, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन जो इसमें सबसे सही लग रहा है वो क्या है? ये, जिनकी हमें आवश्यकता है वैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। अगर हमें जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी उत्पादन किया जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे लोग, तो बेकार हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? बहुविधि फसल, अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, एकल फसल प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो एक साल में एक से अधिक भूमि पे फसल उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुविधि फसल। पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो पालमपुर गांव के लोग जो हैं अपनी बचत, जो उनकी बचत हो पाती है, उसका प्रयोग किस काम में करते हैं? वो
कृषि, गैर कृषि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस काम करते हैं? उपयुक्त दोनों, कृषि कार्य में भी और गैर कृषि कार्य में भी पैसों का इस्तेमाल, तो पैसों का प्रयोग तो होता ही है। 9वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। कथन ए यानी कथन वाला आ गया है, जो कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। कथन कैसे सिलेक्ट करना है हमें, का, खा, गा, घा जो दिए रखा ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है हमें। देखिए कथन ए क्या कह रहा है, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल सही है। आर क्या कह रहा है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। ये बात भी सही है। तो ये और आर दोनों सही है, ठीक है। और ए जो है, आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और 450 गांव हैं, तो जुड़ा हुआ है उससे, 450 गांव है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट ऑप्शन जो क्या है इसका, ख। इसको गोला करेंगे आप। 10th क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक उत्पादन क्या होता है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। आर क्या कह रहा है, कच्चा माल और हाथ में पैसा, कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होगा, राइट ऑप्शन खा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपने समझा और किया। और यहाँ पर एक मैसेज भी दे रखा है कोविड का, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस वर्कशीट को, असेसमेंट वर्कशीट को करके जरूर अपने अध्यापक से चेक करवाइए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर।